ओम नमः शिवाय। मित्रों, कैलाश का नाम लेते ही सामान्यतः हमारे मन में पश्चिमी तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत की छवि उभरती है, जो ट्रांस हिमालयन श्रृंखला का एक हिस्सा है। किंतु तिब्बती कैलाश के अतिरिक्त पौराणिक महत्व के अन्य पवित्र पर्वतों का अस्तित्व भी है, जिन्हें कैलाश कहकर संबोधित किया गया है। यथा उत्तराखंड स्थित आदि कैलाश तथा हिमाचल प्रदेश स्थित श्रीखंड, किन्नौरी एवं मणिमहेश कैलाश। तो वर्तमान वीडियो में हम इन पंच कैलाशों के विषय में क्रमिक रूप से जानेंगे। तो प्रथम कैलाश तिब्बती कैलाश है। पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित इस पर्वत को ब्रह्मांड की धुरी कहा गया है। पंच कैलाशों में यह प्रथम है। हिंदू मत के अनुसार इसके शिखर पर महेश्वर शिव, माँ पार्वती का नित्य निवास है। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय एवं नंदी सहित संपूर्ण शिव परिवार पार्थिव रूप से यहीं निवास करता है। हिंदू धर्म के पवित्रतम तीर्थों में से यह एक है। हिंदुओं के अतिरिक्त इस पर्वत को बौद्ध, जैन तथा बौन मत में भी अत्यंत पवित्र एवं श्रद्धेय माना गया है। जैन धर्म में इसे अष्टपद शिखर कहकर संबोधित किया गया है। इस धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव का यह कैवल्य बिंदु अथवा समाधि स्थल है। जैन अनुयायी इस पवित्र पर्वत की परिक्रमा वामावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत करते हैं। तिब्बती बौद्ध मत के अनुसार उनके आदि देव देमचोक इसी पर्वत के शिखर पर अदृश्य रूप से निवास करते हैं। इस मत में इसे कैंग रिनपोछे कहा गया है। एक अन्य बौद्ध मान्यता के अनुसार यह पर्वत गुरु रिनपोछे की नित्य ध्यान स्थली है। वहाँ इसे भगवान अवलोकितेश्वर का अलौकिक निवास भी माना जाता है। हिंदुओं की तरह बौद्ध मतावलंबी भी इस पर्वत की दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। जिस तरह हिंदुओं में ऐसी पवित्र परिक्रमाओं को प्रदक्षिणा कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक वैसे ही बौद्ध मत में ऐसी परिक्रमाओं को कोरा कहकर संबोधित करते हैं। प्राचीन तिब्बती धर्म बौन के अनुसार कैलाश वस्तुतः एक 9 स्तरीय स्वास्तिक पर्वत है, जिसके शिखर पर उनकी पौराणिक नाग देवी सिपायमेन निवास करती हैं। बौद्ध धर्मानुयायी जैनियों की भांति इस पवित्र पर्वत की वामावर्त परिक्रमा करते हैं। पूरी परिक्रमा प्रायः 3 दिन की होती है तथा इस प्रक्रिया में लगभग 52 किलोमीटर की वृत्ताकार दूरी तय की जाती है। हिंदू पुराणों में जिस पारलौकिक, अति दिव्य, अधिभौतिक, आध्यात्मिक सुमेरु का उल्लेख है, तिब्बती कैलाश उसी दैवीय सुमेरु का पार्थिव अंश माना जाता है। ज्ञानगंज, संभाला, सांग्रीला जैसे अदृश्य किंतु अति विशिष्ट आध्यात्मिक केंद्रों की अवस्थिति इसी कैलाश के अंतर्गत मानी जाती है, जहाँ अनेकानेक उन्नत योगीजन, सिद्धजन आदि अनादिकाल से अपने सूक्ष्म एवं कारण शरीर में निवास करते आए हैं। कहते हैं कि 11वीं सदी के सिद्ध योगी मिलारेपा के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस पर्वत के शिखर बिंदु तक ना पहुंच सका। वैसे इस पर्वत की शुचिता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर्वतारोहण निषिद्ध भी है। द्वितीय कैलाश आदि कैलाश है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत स्थित आदि कैलाश को भगवान शिव का मूल निवास माना जाता है। मान्यता के अनुसार यह कैलाश तिब्बत स्थित कैलाश से भी कहीं प्राचीन है। सामान्यतः इसे छोटा कैलाश कहकर भी संबोधित किया जाता है। ओम पर्वत सहित आदि कैलाश की यात्रा भारत की पवित्रतम तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। एक अन्य मत के अनुसार माँ पार्वती संग परिणय सूत्र में बंधने से पूर्व भगवान शिव के उपटन आदि के संस्कार यहीं संपन्न हुए थे। मान्यता यह भी है कि देवाधिदेव की बारात का प्रस्थान बिंदु इसी पर्वत का शिखर था। पंच कैलाशों में आदि कैलाश का स्थान दूसरा है। तृतीय कैलाश श्रीखंड कैलाश है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जनपद के अंतर्गत स्थित
इस कैलाश को श्रीखंड महादेव भी कहा जाता है। पंच कैलाशों में यह तीसरा कैलाश है। सभी कैलाशों में इसकी यात्रा सबसे दुरूह, सबसे दुर्गम मानी जाती है। इसके संबंध में एक मान्यता यह है कि विवाह के उपरांत भगवान शिव अपनी नित्य संगिनी माँ पार्वती को लेकर सबसे पहले इसी पवित्र पर्वत के शिखर पर उतरे थे तथा कुछ समय तक निवास किया था। श्रीखंड महादेव को भस्मासुर के प्रकरण से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि भस्मासुर से बचने के लिए महेश्वर शिव ने इसी पर्वत की गुफा में शरण ली थी। यह पर्वत माँ पार्वती के प्रायः 18,000 वर्षों की कठोर तपश्चर्या का भी साक्षी रहा है। इसके निकट स्थित नैनसर झील को माता पार्वती के असुरों से निर्मित बताया जाता है, जो उन्होंने अपने स्वामी भगवान शिव के वियोग में बहाए थे। यहाँ 75 फीट ऊंचे पाषाण शिवलिंग की पूजा की जाती है, जो श्रीखंड पर्वत के शिखर बिंदु पर अवस्थित है। चौथा किन्नर कैलाश या किन्नौरी कैलाश है। पवित्र पंच कैलाशों में किन्नर अथवा किन्नौरी कैलाश चतुर्थ कैलाश है। इसे भगवान शिव माँ पार्वती का प्रणय क्रीड़ा स्थल भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस पर्वत को महेश्वर शिव का शीतकालीन निवास भी माना गया है। कहते हैं कि शीतकाल में भगवान भोलेनाथ तिब्बती कैलाश से उतरकर यहाँ चले आते हैं तथा इसके शिखर पर समस्त देवी देवताओं की एक विराट सभा का आयोजन करते हैं, जिसके सभापति वे स्वयं होते हैं। एक अन्य मत के अनुसार किन्नर, जिन्हें भगवान शिव माँ पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वंशज माना जाता है, किन्नौरी कैलाश के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। किन्नरों को हिंदू पुराणों में देववादक माना गया है। वहीं गंधर्वों को देवगायक की संज्ञा से विभूषित किया गया है। किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जनपद में अवस्थित है। कहते हैं कि यह पर्वत अहर्निश अर्थात दिन और रात्र के संकुल में प्रायः 4 बार अपने रंग बदलता है। ऊषा काल में यह श्वेत वर्ण का दिखाई पड़ता है, अपराह्न अर्थात दोपहर पश्चात पीला तथा सायंकाल में सिंदूर के वर्ण का दिखाई देने लगता है। वहीं रात्रि काल में रूपांतरित होकर यह रहस्यमयी काला रंग धारण कर लेता है। पांचवा है मणिमहेश। मणिमहेश, जिसे सामान्यतः चंबा कैलाश भी कहते हैं, पवित्र पंच कैलाशों में 5वां व अंतिम कैलाश है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जनपद में अवस्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती से विवाह के उपरांत महेश्वर शिव ने मणिमहेश शिखर एवं संगत झीलों का सृजन किया था। स्थानीय लोगों का मत है कि पूर्ण चंद्रिका अर्थात पूर्णिमा के पर्व पर शिखर की मणि अपूर्व आभा से युक्त होकर चमकती है। इसे देवाधिदेव का सुखद आशीष भी माना जाता है। मणिमहेश शिखर मूलतः अजेय है। कथा है कि गद्दी समुदाय के गडेरिये ने जब अपनी भेड़ों के झुंड समेत इसके शिखर पर चढ़ने का दुस्साहस किया तो वे सभी सध्या जड़ पाषाण में रूपांतरित हो गए। मणिमहेश भगवान शिव की तपोभूमि भी मानी जाती है। पर्वत की तली में अवस्थित बर्फीले पानी वाली शिव करोत्री झील को भोलेनाथ की तथा गर्म पानी वाली गौरीकुंड झील को माँ पार्वती की स्थान स्थली होने की मान्यता है। आज भी पवित्र शिखर के दर्शन से पूर्व पुरुष जन शिव करोत्री में तथा स्त्रियां गौरी कुंड में स्नान करती हैं, जिसे पाप मोचनी माना गया है। श्रद्धालुओं का मत है कि आभा युक्त मणिमहेश शिखर के निरभ स्फुट दर्शन केवल उन्हीं सौभाग्यवानों को हो पाते हैं जिन पर महादेव की विशेष अनुकंपा होती है। तो मित्रों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ को देखने व सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। हर हर महादेव।